आपके समाज के बड़े लीडर है, आपके समाज कौन बड़ा लीडर? इनकी ऐसी की तैसी बड़े लीडर, बड़ा लीडर होगा वो जो मेरी बिरादरी, जो मेरी जिसने मेरी बिरादरी के चेहरे पर काली पोती, बड़े लीडर है, उनका झंडू बना दूंगा उनका। यहाँ मैं 16 बार जेल काट रखी है मुकदमे, मुकदमे पार्लियामेंट में भैंस बांध रखी है, मुकदमे से डरोगे? यूपी के दादरी में 22 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिहिर भोज डिग्री कॉलेज के अंदर सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण किया, लेकिन 26 तारीख को वाद विवाद रहा और एक बड़ी पंचायत का आपने ऐलान किया था कि हम डिग्री कॉलेज के अंदर ही पंचायत करेंगे। प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी तो आपने 3 किलोमीटर आगे जाकर गांव में पंचायत करी। मैंने वहां पर भी आपसे बातचीत की, आपका इंटरव्यू किया। आपको बता दूं लाखों लोगों ने इस इंटरव्यू को देखा। आज फिर से मेरे साथ मुखिया गुजर जी हैं और ग्रेटर नोएडा में हूँ, परी चौक के पास। आज फिर से एक समिति की पंचायत, एक बैठक, क्या हो क्या रहा है मुखिया जी? देखो, जब कोई क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है, और जब प्रतिक्रिया होती है तो उसकी रणनीति बनाई जाती है। तो ये हमारे इस क्रांतिकारी वीर महान प्रतापी बिरादरी के साथ जो अपमान हुआ मेरे ही मुख्यमंत्री और सरकार के द्वारा, तो उससे पूरे देश में गुजर समाज आक्रोशित है और वो अपने खोए हुए स्वाभिमान को लौटाने के लिए रणनीति बनाने की वजह से आज ये कार्यकारिणी की बैठक थी। ये तो खाली ये कोई सभा नहीं थी, ये तो राष्ट्रीय गुजर स्वाभिमान समिति का जो गठन हुआ उसकी भावी रणनीति बनाने के लिए, तो वो रणनीति बना रहे हैं, सबकी सहमति से सबके सुझाव आए हैं। तो मैंने तो कहा है कि भाई एक मौका दिया जाए, सरकार को दिया जाए, प्रतिनिधियों को दिया जाए कि भाई मुख्यमंत्री जी को हो सकता है पता ना हो सकता है उन्हें गुमराह किया गया हो, तो उनको समय दो कि अगर मुख्यमंत्री जी इस पर खेद प्रकट कर देते हैं तो कहाँ दिक्कत है। लेकिन अभी तक उनकी सरकार की तरफ से हमारी कोई नहीं आया, और मैं भी शर्मिंदा हूँ कि मेरी सरकार की तरफ से ऐसा घृणित कार्य मेरे समाज के साथ हुआ। आप भी सरकार में हैं? मैं सरकार में हूँ, इसलिए तो शर्मिंदगी मुझे है, क्योंकि मैं देखता जा रहा हूँ कि ब्राह्मणों को, पहले तो ब्राह्मणों को टारगेट किया, उनको ठिकाने लगा दिया। अहीरों के बहुत लड़के, यादवों के लड़कों को गोली मारी गई हैं। मुसलमानों को तो ऐसे कर रखा है जैसे हर मुसलमान आतंकवादी है। चलो, लेकिन मैं हिंदुओं पे आ रहा हूँ। जाटों के साथ किस तरीके का सड़कों पर व्यवहार हो रहा है, किस तरीके के बयान आ रहे हैं, लेकिन आज गुजर के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर भी प्रहार कर दिया कि जिसके पूर्वजों ने इस देश की क्रांति की ज्योत मेरठ से 1857 में जलाई हो, जिनके पूर्वज सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक झंडे के नीचे लाके राष्ट्र का निर्माण किया हो, जिसकी मां पन्ना धाय गुजरी ने अपने बेटे का सर कलम करा करके, सर कटा करके और राजपूतों के मेवाड़ रियासत के वारिस को बचाया हो, उस बिरादरी के ऊपर हाथ डाल दिया, उसको अपमानित करने का घृणित कार्य है। तो फिर अगर सीएम साहब, अगर आप अपनी बिरादरी के साथ हो तो मुखिया गुजर भी अपनी बिरादरी के लिए फक्र के साथ खड़ा होगा। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये त्रुटि बस हुआ है तो माफी मांगनी चाहिए मेरी सरकार को, और ना देश भर के अंदर हम निकलेंगे। आज हमारी बिरादरी की एकता देखो, आज ये हमारे सारे बच्चे जितने भी आए हैं सब, ये सारे मेरे मुस्लिम भाई हैं जो सहारनपुर से, शामली जिले से, वो मेरे वन गुजर जिनकी लड़ाई लेके मैंने पार्लियामेंट पे चढ़ गया था, जिन वन गुजरों को 1993-92 में, फिर 97 में, आज सारे गुजरों ने कहा कि हमारी नाक कट गई, इसलिए हम अपनी बिरादरी के साथ हैं। तो इसलिए आप ये देखो सारे बच्चे, क्या नाम है आपका बताओ? सरवर खटाना। सरवर खटाना। हम अपनी बिरादरी के साथ हैं, और सभी अगर कोई बिरादरी पे आ जाएगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये कहना जिंदाबाद। परवेश चौधरी बोर्डपुर। आवाज दो। परवेश चौधरी बोर्डपुर। अच्छा जी, बोर्डपुर कौन जाने है जिले का नाम? आप भी समर्थन कर रहे हो? जी, हम भी समर्थन करते हैं। मुखिया जी, एक बात बड़ी यह है कि 22 तारीख को जो अनावरण हुआ, 26 तारीख को भी मैंने प्रकरण देखा, उसके बाद शायद कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हुई। जो आपने 26 तारीख को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी, आपने जो महापंचायत करी थी, वहाँ पर हजारों की संख्या में युवा और आपका समाज जुड़ा, और शायद आपके समाज के संग और भी लोग थे वहाँ पर, मैंने उनसे ही बातचीत करी थी।
फ्लेक्सिबल हुई और कुछ लोगों ने वहाँ पर जाके नाम के आगे गुजर लिख दिया। वो वीडियो भी बनाई है लोगों ने, और कुछ लोगों ने जो मूर्ति है उसको मतलब गंगा जल से भी शुद्ध कर दिया। तो अब आगे इस चीज़ का मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे, ये बात क्या मुद्दा क्यों चल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर होती, ये कौन सा तरीका है कि रात के अंधेरे में जा करके और आप गुजर शब्द को लिख रहे हो, जो दलाली कर रहे हैं समाज और सरकार के बीच में, बदले ले करके अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो लोग आकर के कुछ भी लिख देंगे तो हम मान जाएंगे? उनको यहाँ राजनीति करके दिखाएं ना, हम बताएंगे। जब बड़े पद तक पे हैं, वो आपकी सरकार में बड़े पद पहली पर बात हैं। तो उनको किसी ने जिम्मेदारी नहीं दी, जी वो तो अपने आप को समाज से बचाने के लिए उन्होंने लिखा था। आधिकारिक तौर पर जी अधिकृत सरकार किसी को करे, अपने प्रतिनिधि भेजे बाकायदा, और वो घोषित करे, माफी मांगे, वो लिखे और वो मान्यता प्रदान करे कि अगर ये गलत है तो फिर पाठ्य पुस्तकों में क्यों पढ़ाया जा रहा है। मैंने खुद बीए में पढ़ा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के कुलभूषण गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ने 836 से लेकर 885 ईस्वी तक राज किया। तो फिर ये पाठ्य पुस्तकों में, इसका मतलब वो भी ढोंग है। अगर आपकी सरकारें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा तो फिर आपने अपमान क्यों किया? हो सकता है उनको बोल दिया हो, चलो आप डैमेज कंट्रोल कर आधिकारिक तौर पे बोलो ना। वो उनके ऐसे आपके समाज के बड़े लीडर हैं, आपके समाज कौन बड़ा लीडर? इनकी ऐसी की तैसी बड़े लीडर, बड़ा लीडर होगा वो जो मेरी बिरादरी, जिसने मेरी बिरादरी के चेहरे पर काली पोत दी, बड़े लीडर है, उनका झंडू बना दूंगा उनका। यहाँ डरू किस बात का? मुकदमा लग जाए आप पर भी। मुकदमे 16 बार जेल काट रखी है मुकदमे। अरे मुकदमे, हाँ, पार्लियामेंट में भैंस बांध रखी है, मुकदमे से डरोगे? अगर मैं डर गया तो इन दूसरी बिरादरियों की सुरक्षा कौन करेगा? गुर्जर तो रक्षक है। क्या बात कर दी आपने पंडित जी? आज क्या निर्णय निकला और क्या निष्कर्ष निकलेगा और आगे भी? आज निष्कर्ष ये लिखना, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर कल बाबा श्यामगिर मंदिर ISBT के पास जो श्यामगिर मंदिर है, वहाँ दिल्ली के गुर्जरों की बहुत बड़ी पंचायत हो रही है, जिसमें इन सबको आमंत्रित किया है। पूरे देश में आग फैल रही है। तो कल वहाँ पर आज भी कुछ नीति बनाई है, कल आधिकारिक तौर पर इस घोषणा होगी, आज भी हो चुकी है, लेकिन कल पूरा ऐलान कर दिया जाएगा। प्रेस नोट कब दी जाएगी? प्रेस नोट अभी वो सब जारी करेंगे, वो जो लोग कर रहे हैं, सब टीम के लोग हैं। तो इसलिए जो है ना, ये है मुकदमे, उनसे कहो जरा मुकदमे की धारा तो भेजें जरा। मैं वो आदमी हूँ कि जब एक मुकदमा होता है ना तो फिर 3-3, 4-4 ठुकाई करता हूँ, जिससे कि वो भी जो ढेर सारे मुकदमे लगेंगे एक साथ कस्टडी काटूंगा। क्या बात कर रहे हो? एक साथ फिर एक मुकदमा नहीं होगा, फिर मुझ पर कई मुकदमे होंगे और कस्टडी एक साथ काटूंगा। एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। अच्छा सर, अब आगे की रणनीति क्या होगी? आखिरी सवाल ये है। आगे की रणनीति यह है कि या तो माफी आ जाए प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ सरकार। प्रशासन क्या होता है? प्रशासन शासन का प्रतिनिधि होता है। तो जिसने अपमान किया वही माफी मांगे, यह है। उसके बाद ये मामला सुलझता हुआ आपको नजर आ रहा है? फिर देखेंगे क्या होता है।